हे एवरीवन, दिस इज श्वेता। वेलकम टू एमबाइक। वापस आ गए। आज हम आपके लिए एक स्पेशल सेशन लेकर, तो काफी सारे स्टूडेंट्स के, काफी सारे लोगों के डाउट्स रहते हैं कि इंडियन आर्मी के जो रिटायर्ड डॉग होते हैं या ऐसे डॉग्स जो अपनी सर्विसेज नहीं दे पाते किसी डिसीज की वजह से, बीच में ही उन्हें सर्विस छोड़नी पड़ती है, उनका होता क्या है। तो आज मैं आपको इससे रिलेटेड जितने भी क्वेरीज है सबके आंसर्स देने वाली हूं। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। व्हाट हैपेंस टू इंडियन आर्मीज डॉग आफ्टर रिटायरमेंट। इंडियन आर्मीज कैनाइन सोल्जर्स भी इन्हें कहा जाता है। तो बेसिकली जो इंडियन आर्मी के डॉग होते हैं उन्हें हम कैनाइन सोल्जर्स कहते हैं। अगर हम इनके बारे में बात करें, बेसिकली ये क्या रोल प्ले करते हैं हमारे इंडियन आर्मी में। द इंडियन आर्मीज डॉग, ऑल्सो नोन एज कैनाइन सोल्जर्स, आर हाईली ट्रेन्ड एंड वैल्यूड मेंबर्स ऑफ द मिलिट्री। इन्हें बहुत ही अच्छे से प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि ये हमारी जो आर्मी है, हमारी मिलिट्री है, उनको अच्छी से अच्छी सर्विसेज दे सके। इनकी सर्विसेज बेसिकली होती क्या है, तो हमने देखा इनके पास में कुछ स्पेशल सेंसेस होते हैं, उसका यूज करती है हमारी इंडियन आर्मी। दीज डॉग्स play a critical role in tasks such as bomb detection, tracking एंड सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन। तो आपने कई बार बहुत सारी मूवीज में ऐसा देखा होगा कि कहीं बॉम्ब वगैरह है, उसको डिटेक्ट करने के लिए डॉग्स को ले जाया जाता है। तो बेसिकली वो यही होते हैं, हमारे कैनाइन सोल्जर्स होते हैं। इनको बॉम्ब डिटेक्शन के लिए कुछ सर्च करना हो तो उसकी स्मेल सूंघा के वो सर्च ऑपरेशंस में या रेस्क्यू ऑपरेशंस में लगाया जाता है। What happens to Indian Army dogs after retirement? When a military dog retires, the Indian Army has a well-established system in place to ensure that the dogs are well taken care of. तो प्रेजेंटली ऐसी व्यवस्था की गई है हमारे देश में, चाहे हम बात करें यूपी के मेरठ हो गया, गुजरात में भी ऐसी व्यवस्था की गई है जहां पर ओल्ड एज होम बनाया गया है। किनके लिए? इन रिटायर्ड मिलिट्री डॉग्स के लिए। अ वेटरनरियन फर्स्ट एग्जामिन्स द डॉग्स। तो सबसे पहले जो भी पशु चिकित्सक होते हैं उनके द्वारा इनकी जांच की जाती है। And if the dog is deemed unfit for any further service, the army will retire the dog. तो जनरली इनका जांच किया जाता है समय समय पर कि भाई कहीं ये अनफिट तो नहीं है। कभी भी ऐसा पाया गया कि ये जो हमारे कैनाइन सोल्जर्स है अभी अनफिट है अपने सेवा देने के लिए, अपनी सर्विस देने के लिए, तो तभी इनको रिटायर्ड घोषित कर दिया जाता है। ओके, व्हाट हैपेंस टू इंडियन आर्मी डॉग्स आफ्टर रिटायरमेंट। अब क्वेश्चन ये आता है कि होता क्या है रिटायरमेंट के बाद। रिटायर्ड मिलिट्री डॉग्स आर यूजुअली अडॉप्टेड बाय फैमिलीज ऑफ रिटायर्ड आर्मी पर्सनल और एनिमल लवर्स। तो बोला जाता है कि आजकल ऐसा ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि जो हमारे आर्मी के ही ऑफिसर्स हैं वो लोग इन्हें अडॉप्ट कर लेते हैं। इफ द आर्मी कैन नॉट फाइंड अ सुटेबल अडॉप्टिव फैमिली, अगर इन्हें अच्छी फैमिली नहीं मिलती, अच्छी फैमिली का मतलब है थोड़ा सा कि भाई ये क्या इन्हें देने लायक है नहीं, क्योंकि हमारे जितने कैनाइन सोल्जर्स होते हैं इनको सारे मिलिट्री के बेस, बहुत सारे इंडिया के सिक्योरिटी रिलेटेड प्लेसेस के बारे में पता होता है, तो उन्हें ऐसे ही किसी फैमिली को देना हमारी सिक्योरिटी के लिए खतरा हो सकता है। इफ द आर्मी कैन नॉट फाइंड अ सुटेबल अडॉप्टिव फैमिली, दे विल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द डॉग्स केयर एंड प्रोवाइड इट विद अ कंफर्टेबल लाइफ फॉर द रेस्ट ऑफ इट्स डेज। तो इन्हें स्पेशल फिर जगह दी जाती है ओल्ड एज होम में, जैसा कि मैंने आपको बोला है कि हमारी इंडियन गवर्नमेंट अब इस दिशा में काम कर रही है। ये तो रहा बात जो अब तक प्रोविजन चल रहे हैं। अब आगे क्या इंप्रूवमेंट किए जा सकते हैं। स्टेप्स टू इंप्रूव द केयर एंड वेलफेयर ऑफ देयर रिटायर्ड मिलिट्री डॉग्स। क्या क्या चीजें इंप्रूव की जा सकती है हमारे ये जो कैनाइन सोल्जर्स हैं इनके टेक केयर में, इनकी एक तरह से बोल सकते हैं मैनेजमेंट के लिए, और क्या क्या हम नए चेंजेस ला सकते हैं। इन रीसेंट ईयर्स द इंडियन आर्मी हैज टेकन सेवरल स्टेप्स टू इंप्रूव द केयर एंड वेलफेयर ऑफ देयर रिटायर्ड मिलिट्री डॉग्स। हम देखते हैं कि अभी रिसेंटली कुछ ईयर्स में आफ्टर 2015 जो इंडियन आर्मी है उसने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं जिससे कि कैनाइन सोल्जर्स की जो लाइफ है, जो इनका टेक केयर है, वो और अच्छे से किया जा सके जो भी रिटायर्ड हो जाते हैं। द आर्मी हैज सेट अप सेवरल अडॉप्शन सेंटर्स। अब हमारी आर्मी जगह जगह पर इस तरह के अडॉप्शन सेंटर्स बना रही है अक्रॉस द कंट्री वेयर सिविलियंस कैन अडॉप्ट रिटायर्ड डॉग्स। Additionally, the army has also started a program to provide pensions to the handlers of the retired military dogs। क्योंकि आपको पता है जैसे आर्मी में
जब आप लोग सर्व करते हैं तो आफ्टर रिटायरमेंट आपको पेंशन दिया जाता है। तो ये जो हमारे कैनाइन सोल्जर्स हैं, भले ये बोलते नहीं हैं, ये बिना बोले अपनी सर्विस दे रहे हैं। तो इसी तरह अब इनको भी हकदार माना जा रहा है कि ये भी पेंशनर्स होने चाहिए, इनको पेंशन दिया जाना चाहिए, जो भी इनको अडॉप्ट करते हैं, जिससे कि वो लोग उस पैसे का यूज करके इनका भरण पोषण कर सके, आगे इनको बहुत अच्छी लाइफ दे सके। क्योंकि नॉर्मल डॉग्स की तरह नहीं, इनको एक अलग स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है जब तक ये अपनी सर्विस देते हैं। तो उसको मेंटेन करने के लिए एडिशनली द आर्मी हैज आल्सो स्टार्टेड अ प्रोग्राम टू प्रोवाइड पेंशंस टू द हैंडलर्स ऑफ द रिटायर्ड मिलिट्री डॉग्स एज अ रिकॉग्निशन ऑफ देयर सर्विस टू द कंट्री। और ये एक तरीके से उनके लिए उपहार है कि उन्होंने जितना भी अपने देश के लिए सर्विस दिया है, मूक रहते हुए, बिना बोले हुए, वो उसके लिए एक छोटा सा अमाउंट देने का काम कर रही है। हमारी आर्मी इस दिशा में काम कर रही है और करना चाहिए, ये बात यहाँ पर बोली गई है। तो आई होप आपके जितने भी क्वेरीज थे इस टॉपिक से रिलेटेड वो क्लियर हो चुके होंगे। बाकी आप में से जितने भी स्टूडेंट्स डिफेंस की एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आपको पता है रिसेंटली आपका एग्जाम होने वाला है, अप्रैल में है, फिर आपको अगस्त में दिखाई देगा असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम। तो आप इन एग्जाम्स के लिए हमारे इस रेगुलर सेशन से जुड़ सकते हैं, जो आपको मिलता है इसी एम्बाइब डिफेंस चैनल पर फॉर CDS एंड CAPF असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम्स। तो जाइए अभी जाकर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो लाइक शेयर करिए और हमारे इन डेली सेशन से आप जुड़ सकते हैं मंडे टू फ्राइडे। कीप एम्बाइब, वी बिलीव in you.